जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। अधिवक्ता आज लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल पर है। इसके चलते हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो अधिवक्ता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 पर इकट्ठा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब तक जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की जो सिफारिश है उसे वापस नहीं लिया जाता है तब तक वो इसी तरीके से हड़ताल पर बने रहेंगे। हड़ताल को कतई वापस नहीं लेंगे। अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि दागी लोगों को वो अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं आने देंगे। बहरहाल हमारे साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अग्निहोत्री जी हैं। ये बताइए कि आज लगातार तीसरा दिन है, मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित हो रही है, क्या कहना है? हम लोग मुकदमे की सुनवाई को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे। हम लोग लिटिगेंट्स को अगर उनको उपयुक्त लगता है वो आकर के बहस करें, हम उन्हें नहीं रोक रहे हैं। हम मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित नहीं कर रहे। हम लोग एडवोकेट हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। इस तरह की परिस्थितियों में जिसपे कोई जस्टिस के ऊपर दाग लगा हो, ऐसे जस्टिस के साथ हम लोग काम करने में सक्षम नहीं है। तो आज ज़बरदस्त असर आज तीसरे दिन भी देखने को मिल रहा है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। बिल्कुल कामकाज नहीं हो रहा है। हमारे सारे अधिवक्ता बंधु हमें सहयोग कर रहे हैं, कोई भी न्यायालय के अंदर नहीं जा रहा है। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। जब तक हमारी मांग जो है, मुख्य मांग जो है, अगर यशवंत वर्मा साहब को नहीं रोका जाता है यहाँ पे आने से, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारे साथ अमरेंदु जी भी हैं। अमरेंदु जी, ये बताइए कि बार का जो प्रतिनिधिमंडल था उसने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ निकला, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली में जैसा वो आएंगे तो विस्तृत रूप से भी बताएंगे। ऐसी कोई जानकारी पूर्ण रूप से सही नहीं है। उनके द्वारा जो बातें कही जाएंगी वही मान्य होंगी। लेकिन हम लोग लगातार जो है इस बात को देश की दीमक की तरह खाने वाले भ्रष्टाचारी व्यक्ति के खिलाफ है। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका में तो भ्रष्टाचार आम जनमानस जानता, लेकिन न्यायपालिका में एक जो विश्वास आम लोगों का बना हुआ उसको ये अधिवक्ता यहाँ के हाईकोर्ट में कायम रखना चाहते हैं। हम लोग न्यायपालिका की अस्मिता गरिमा के लिए यहाँ पे संघर्षरत हैं और एक गरिमा को बनाए रखने के लिए आंदोलनरत हैं और इस अस्मिता गरिमा की लड़ाई को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। और लगातार हम लोगों का तीसरे दिन आज आंदोलन ने जारी है और ये आंदोलन हम लोग तब तक अनवरत जारी रहेगा जब तक माननीय यशवंत वर्मा जी का हस्तांतरण जो इतने बड़े संदेश देना चाहते हैं आप लोग? यही संदेश देना चाहते हैं, न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा न टूटे, क्योंकि न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से लिटिगेंट्स का भरोसा रहता है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, हम वकीलों को खड़ा होना पड़ेगा आम जन मानस के लिए, इसलिए वकीलों को पर लिटिगेंट्स विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग इस न्यायपालिका की हड़ताल जारी रहेगी लगातार। अनिश्चितकालीन अध्यक्ष जी ये निर्णय लेंगे। जब तक उसमें कोई सही दशा नहीं बनती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल अध्यक्ष जी कहना है कि बिल्कुल। आज लगातार तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। ये बताइए तो आप लोगों का ये कहना है कि हम न्यायपालिका की जो मर्यादा है इसकी रक्षा करने के लिए हम लोग बताते हैं। देखिए, हम भी न्यायपालिका के ही पार्ट हैं। न्यायपालिका हम ही से है, इसलिए लड़ाई तो हमारी ही है और न्यायपालिका को कभी हम दूषित नहीं होने देंगे। हमारी 4 सूत्रीय मांग है। पहले यशवंत वर्मा का यहाँ न आना, दूसरा लिस्टिंग सिस्टम सही करना, तीसरा अंकल सिंड्रोम को रोकना और जिन जजेस के बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना। तो आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में लगातार बना हुआ है, लगता है कि कोई सकारात्मक रिजल्ट जल्द निकलेगा। बिल्कुल सकारात्मक रिजल्ट के हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं। कल कानून मंत्री से मुलाकात हुई, आज भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हुई है। शाम तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई सार्थक रिजल्ट आएगा सामने। मतलब जब तक बनी रहेगी है कि हाई कोर्ट में समस्याओं का अंबार है। जैसे हमारे पास जजेस नहीं है काम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा है कि किस तरह यहाँ लिटिगेंट एक जजेस के ऊपर 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार मुकदमे हैं उनको सुनने के लिए। लेकिन इसको जबरदस्ती हम लोग ने हड़ताल किया, हमने मांग की कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी उनको हमारे ऊपर चाहते हैं केंद्र सरकार दखल दे इस मामले में। बिल्कुल, केंद्र सरकार को चाहिए कि न्यायपालिका की सुचिता बनाने के लिए दखल देना चाहिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं की हड़ताल आज लगातार तीसरे दिन इस वक्त हम गेट है और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना देख सकते हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिवक्ता कोर्टों में नहीं जा रहे हैं, इस वजह से मुकदमों की
सुनवाई भी नहीं हो रही है और आम दिनों में लेकिन हड़ताल के चलते यहाँ पर दाहिनी तरफ मंच अपनी बातें रख रहे हैं, साफ तौर पर इस बात की इनकार कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक कोई भी तरीके से हड़ताल पर बने रहेंगे। हड़ताली अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये आर पार की लड़ाई है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल को जारी रखें। या तो उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया है या उन्होंने हमारे समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। इस तरह से उन्होंने हमको हर एक जगह से अपनी कॉपी भेजी है और कहा है कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं। बुधवार से हाई कोर्ट का फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर बंद हो गया, तब नए मुकदमों की भी जो है दाखिले बंद हो गए हैं। जी, न्याय प्रक्रिया को हम पूरी तरह से बाधित करने के प्रयास में हैं, क्योंकि हमारी मांग जब तक मानी नहीं जाती हम इस पर एक भी काम हम नहीं होने देंगे। अवध बार एसोसिएशन ने भी आपको समर्थन दिया है, कल स्ट्राइक। अवध बार एसोसिएशन ने हमारा समर्थन किया है और कल हमारे पक्ष में वो 1 दिन की टोकन स्ट्राइक पर है और अगर जरूरत पड़ी अगर हमारी उन्होंने मांगे मानी तो हो सकता है आगे भी हमारा पूरा साथ दिए। अच्छा, आज किस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारा एक ही तरीका अभी फिलहाल एक ही तरीका है। हम इस हफ्ते अभी हम लोग शांति प्रदर्शन करते हुए बस यहाँ पर गेट नंबर 3 के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले हफ्ते से हम नई रणनीति बना करके और आंदोलन को बहुत तेज करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। आज आएगा सिस्टम स्ट्राइक का तीसरा दिन है, किस तरह आप लोग आंदोलन को आगे लगातार जारी रखे हैं? हमारी तो अब मांग जो है वो पहले दिन से ही क्लियर है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का हम अपने इलाहाबाद में उनका आना स्थानांतरण हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये उनका स्थानांतरण करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में वो नहीं उपयुक्त हैं लेकिन इलाहाबाद में उपयुक्त हैं। इलाहाबाद में ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे व्यक्ति की जगह सुनिश्चित है लेकिन दिल्ली में उनकी जगह सुनिश्चित नहीं है। ये इलाहाबाद की हाई कोर्ट की अस्मिता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, बार अध्यक्ष अनिल तिवारी जी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात की थी, क्या वार्ता हुई, क्या कोई समाधान निकल पाया है? बिल्कुल, उन्होंने अध्यक्ष जी ने हमारी मुलाकात की थी कानून मंत्री साहब से। कानून मंत्री साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को वो बहुत जल्द पूरा करेंगे और सरकार की तरफ से सकारात्मक रूप से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि कॉलेजियम की जो सिफारिश है उस पर एक्ट अपॉन नहीं होगा सरकार की तरफ से। अच्छा, आज जो है कपिल सिब्बल जी से मुलाकात हो रही, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनसे मुलाकात का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हम किसी भी कीमत पर जस्टिस यशवंत वर्मा जी को हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी बार हम लोग हर स्तर पर जा करके सरकार के हर नुमाइंदे और जो विपक्ष के और जो वहाँ पर तथाकथित जो अच्छे लोग हैं सबसे मुलाकात करके हम अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं और अपने पक्ष में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग आए हैं। अब तक देश के कितने हाई कोर्टों के जो है वो बार का समर्थन मिल गया है और किस लगातार समर्थन मिल रहा है? जहाँ तक मेरा अनुमान है ये कम से कम मुझे 10 से 12 जगहों से तो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.